चौहान ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये तमाशा है, मुझे ये तमाशा पसंद नहीं है। आईफा की कोई जरूरत नहीं है, आईफा बिल्कुल भी नहीं होगा। आईफा के नाम पर उद्योगपतियों से करोड़ों लिए गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आईफा अवार्ड को लेकर ये बात सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कही और कहा कि कोई आईफा अवार्ड नहीं होगा, आईफा बिल्कुल भी नहीं होगा और इसकी कोई जरूरत नहीं है। आईफा के नाम पर उद्योगपतियों से करोड़ों लिए गए। आईफा की क्या जरूरत है? इस समय कोरोना फैला हुआ है, लोग संकट में हैं। आईफा जैसे तमाशे को मैं पसंद नहीं करता और मुझे पता चला कि कई उद्योगपतियों से राशि वसूली गई। अब एक ही कंपनी से खबर आई कि 4 करोड़ रुपया उनसे ले लिए गए आईफा के नाम पे। मैंने कहा और किस किस से लिए पता करें, ये ठीक नहीं है। अगर लेना ही है तो कोरोना के लिए लो, दूसरी चीजों के लिए लो। आईफा नहीं होगा, आईफा के तमाशे की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, तो आपको बता दें कि राजधानी भोपाल में भी एक कार्यक्रम होना था। एक इवेंट भोपाल में था और उसके साथ ही जो मेन इवेंट था वो इंदौर में था। और इंदौर से इस वक्त हमारे संवाददाता पीयूष पारे जुड़ चुके हैं। पीयूष, जिस तरीके से आईफा को लेकर बीते दिनों राजनीति हुई, लेकिन अब सत्ता पलटी। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि आईफा तो एक तमाशा है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, औचित्यहीन करार दिया है। देखिए करिश्मा, आईफा अवार्ड्स के इस फंक्शन को लेकर जिस तरह से मध्य प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन हुआ, उसके बाद में लगातार यहाँ पर शिवराज सरकार, कमलनाथ सरकार पर हमलावर रही है। लगातार यहाँ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान के बयान सामने आए थे कि जो है सरकार यहाँ पर मध्य प्रदेश में कोरोना की बैठक नहीं ले रही थी बल्कि आईफा की तैयारियों में जुटी हुई थी। और अब ये एक बड़ा यहाँ पर ऐलान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया है। 27, 28 और 29 मार्च को इंदौर और राजधानी भोपाल में कार्यक्रम आयोजित किया जाना था। इंदौर के डेली कॉलेज में इसको लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई थी और बड़े सितारे इस कार्यक्रम में शिरकत भी करने वाले थे। लेकिन जैसे ही मध्य प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन हुआ, उसके बाद में यहाँ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस बात के संकेत पहले भी दिए थे और अब कहीं ना कहीं ये बात साफ कर दी है कि आईफा अवार्ड का फंक्शन मध्य प्रदेश में किसी भी तरह से आयोजित नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ जिस तरह से जो यहाँ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान आया है, उनका कहना है कि उद्योगपतियों से इस पूरे मामले में पैसे भी लिए गए हैं। 70 करोड़ रुपए से ज्यादा इस पूरे फंक्शन में खर्च किए जाने थे। तो अब आईफा अवार्ड की जो अटकलें मध्य प्रदेश में लगाई जा रही थी, उन पर पूरी तरह से विराम लग गया है। और दूसरी तरफ कोरोना संक्रमण काल का ये वक्त भी है, लिहाजा ऐसे में कार्यक्रम करना सही भी नहीं है और सरकार फिलहाल कोरोना के जो संकट है उससे यहाँ पर जूझ रही है। करिश्मा जी बिल्कुल पीयूष, और हमने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुना, उनका ये कहना कि कोरोना काल है और इस वक्त आईफा नहीं होना चाहिए, ये बात ठीक है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये कही कि कंपनियों से पैसे ठगे गए, खासतौर से उद्योगपतियों से पैसे लिए गए हैं और वो पैसों का आखिर क्या। लेकिन ये भी जानकारी है कि जो आयोजन के लिए राशि जुटाई गई थी वो कोरोना के खिलाफ जंग के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में डाल दी गई है। इसको लेकर क्या अभी कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से ये इस फंक्शन को लेकर जो प्रायोजक थे, बड़े बड़े प्रायोजकों से भी उस वक्त यहाँ पर संपर्क किया गया था और कहीं ना कहीं यहाँ पर इस आयोजन को भव्य तरीके से यहाँ पर आयोजित भी किया जाना था। लिहाजा जो राशि यहाँ पर जुटाई गई है उसे यहाँ पर राहत कोष में भी डाल दिया जाएगा। उन तमाम उद्योगपतियों से भी सरकार संपर्क कर रही है जिनसे कहीं ना कहीं यहाँ पर पैसा लेने की बात सामने आई है। तो फिलहाल सरकार का ये कदम आगे यहाँ पर आया है करिश्मा, और जिस तरह से कोरोना संक्रमण काल का ये वक्त है, ऐसे में एक बड़ा संकट भी है। फिलहाल कोशिश सरकार की है कि इस संकट को कैसे मध्य प्रदेश से दूर किया जाए। और तो फिलहाल यहाँ पर जो है आईफा अवार्ड नहीं होगा, ये बात पूरी तरह से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने साफ कर दी है। जी बिल्कुल पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, कोरोना काल में आईफा अवार्ड नहीं होंगे, आईफा तमाशा है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आईफा बिल्कुल भी नहीं होगा। आईफा के नाम पर उद्योगपतियों से करोड़ों लिए गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही। आपको बता दें कि इंदौर में कार्यक्रम का आयोजन होना था, लेकिन अब क्योंकि कोरोना भी है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सत्ता पलटी, मुख्यमंत्री बने शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने साफ तौर से कहा कि ये तमाशा मुझे पसंद नहीं है। यानी कि सीधा कह दिया कि आईफा अवार्ड बिल्कुल भी नहीं होगा। आईफा के नाम पर उद्योगपतियों से करोड़ों लिए गए हैं और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि औचित्यहीन इसे करार दिया है। जो उससे राशि जुटाई गई, क्योंकि कई कंपनियों ने संपर्क किया था, उनसे पैसे लिए गए थे, वो पैसे, वो राशि कोरोना के खिलाफ जंग के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में डाली जाएगी।
चलिए, तो बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ आशीष अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं। साथ ही कांग्रेस की तरफ से हम कोशिश करेंगे प्रवक्ता से संपर्क करने की, लेकिन सबसे पहले आशीष जी, मैं आपकी तरफ रुख करना चाहूंगी। आईफा की कोई जरूरत नहीं है, आईफा बिल्कुल भी नहीं होगा, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर से कह दिया है। और ये अब बताएं कि अब उद्योगपतियों से जो करोड़ों लिए गए हैं, ये आरोप लग रहे हैं, तो किस तरीके से बीजेपी इसे देखती है कि उद्योगपतियों से पैसे ले लिए गए, लेकिन अब ये पैसे मुख्यमंत्री राहत कोष में डाले जाने की बात सामने आई है। चलिए, आशीष जी से भी लगता है हमारा फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। बहरहाल आपको बता दें कि इस पूरे मामले में सियासत गरमाई हुई है। इससे पहले जब कमलनाथ सरकार थी तब आईफा अवार्ड हो रहा था। बीजेपी लगातार आईफा अवार्ड को लेकर सवाल उठा रही थी। सलमान खान भी आए थे, जैकलीन फर्नांडिस जैसी अभिनेत्री भी आई थी और एक भव्य तरीके से इस आयोजन को कराने की कोशिश थी। और ये कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश को एक हब बनाने की यहाँ पे कोशिश होगी जहाँ पे उद्योगपति इन्वेस्ट कर सके। आशीष अग्रवाल जी बीजेपी की तरफ से, के मिश्रा जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। के मिश्रा जी, सबसे पहले सवाल मेरा आपसे है, आईफा एक तमाशा है, आईफा नहीं होना चाहिए, इसे औचित्यहीन करार दिया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। कांग्रेस कैसे देखती है इसे? देखिएगा, जो राजनीति के लिए खुद तमाशा बन चुके हैं उनके लिए आईफा अवार्ड जरूर तमाशा हो सकता है। जिन लोगों ने करोड़ों रुपए इन्वेस्टर मीट के नाम पर बहा दिए और 10 रुपए का भी उद्योग इस प्रदेश में नहीं आया, वो नहीं समझ सकेंगे कि यदि आईफा अवार्ड मध्य प्रदेश में होता, जिसमें मध्य प्रदेश की सरकार का कोई भी पैसा नहीं लगना था, यदि वो होता तो अंतरराष्ट्रीय क्षितिज पर मध्य प्रदेश का न केवल नाम होता बल्कि विदेशी निवेशक भी यहाँ आकर्षित होते। मगर इतनी सोच यदि किसी की है नहीं तो उसमें कांग्रेस पार्टी का दोष तो नहीं हो सकता। नहीं, तो ये कहा जा रहा है कि उद्योगपतियों से करोड़ों लिए गए हैं, लेकिन अब वो राशि कोरोना काल में इस्तेमाल की जाएगी। देखिए, जिन लोगों ने व्यापम घोटाले जैसे अंतरराष्ट्रीय घोटालों करके मध्य प्रदेश को बदनाम कर दिया विदेशों में, उनको विदेशों में यदि हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश की साख बनती है तो वो कैसे अच्छा लग सकता है, बताइएगा। आशीष जी, जवाब दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर नहीं है। जब हम विपक्ष में थे तब भी हम आरोप लगाते थे, कहते थे कि आईफा का समय नहीं है, कि इस समय जब जनता एक बेसिक एम्यूनिटीज के लिए परेशान है कोरोना काल में, तो उस समय कम से कम ये मितव्ययता नहीं होनी चाहिए। और जब हम सरकार में आए तो हमारा वही रुख बरकरार है। के मिश्रा जी कुछ आरोप लगा रहे थे कि राजनीति में कौन मजाक बन गया है, कौन नहीं बन गया है, तो वो तो पूरे देश की जनता ने तय कर दिया है कि कांग्रेस और उसके नेता बन चुके हैं, इसीलिए ये 400 से 40 के सफर पर है और राज्य भी इनसे छिनते जा रहे हैं, क्योंकि इनके यहाँ जो एक अंतर्द्वंद चल रहा है, एक महाभारत चल रही है कुछ मुंह में, वो सबके सामने है। तीसरा विषय बड़ी एक साधारण सी बात है कि जब आपके पास दाल रोटी की व्यवस्था नहीं है तो आप खीर खाएंगे क्या? तो सबसे पहले जनता के जो बेसिक आवश्यकताएं हैं, बेरोजगारों को जो भत्ता मिलना चाहिए था, जो किसान का कर्ज माफ होना चाहिए था, वो ना करते हुए जब आईफा हो रहा था तो हमने हमेशा से आपत्ति उठाई। विधान परिषद बनाएंगे तब भी हमने आपत्ति उठाई। और 5 माह में जब से शिवराज सिंह जी की सरकार आई है, 40,500 करोड़ हमने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जनता तक पहुंचा दिए। तो हम सारे रिसोर्सेज को एक जारी करके हम चाहते हैं कि जनता की बेहतरी और भले में उपयोग करें, ना कि इस तरीके की जो फालतू एक्सपेंडिचर है उसमें ये पैसा जाए। के मिश्रा जी, एक और आरोप ये भी लग रहा है कि जिस समय कमलनाथ सरकार जब थी उस समय कोरोना को लेकर खास तैयारी करनी चाहिए थी, एक प्लानिंग बननी चाहिए थी उस समय कि आईफा पे ध्यान दिया जा रहा था। कांग्रेस इस बात पे क्या कहेगी? देखिएगा, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि आईफा को लेकर सरकार 12 घंटे चिंतित नहीं रहती थी। और जो लोग आरोप लगा रहे हैं इस तरह के, वे बता दें कि दिल्ली में किसकी गलती से जब अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट बंद करने के लिए राहुल गांधी जी ने, जिनका मजाक उड़ाया गया, नरेंद्र मोदी जी से आग्रह किया था, तब अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएं इसलिए बंद नहीं की जिसमें 62 लाख लोग विदेश से आए थे। ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं मैं आपको ये आंकड़ा, 62 लाख लोगों ने कोरोना संक्रमण फैलाया। हमने नमस्ते ट्रंप में लाखों लोगों की उपस्थिति गुजरात में दर्ज करवाई। ट्रंप साहब के साथ आए हुए व्यक्ति दिल्ली, बॉम्बे और गुजरात में घूमे, उससे संक्रमण फैला। और मध्य प्रदेश में जब संक्रमण कंट्रोल करने के लिए कमलनाथ जी ने सारी हिदायतें प्रशासन को बुलाकर बैठक करके सामान्य तौर पर सबको निर्देशित कर दिया था, तब ये लोग
सरकार गिराने में लगे हुए थे। तो ठीक। कोरोना की मौत की जिम्मेदार तो भारतीय जनता पार्टी और उसके ठीक है, नेता हैं। संक्षिप्त में मैं रिएक्शन चाहूंगी, आशीष जी दीजिए, आगे बढ़ना है मुझे। जी आशीष जी। देखिए बड़ा स्पष्ट है कि राहुल गांधी ने अगर सही में चेताया था तो वो अपनी महाराष्ट्र सरकार को क्यों नहीं चेता पाए, जो 50% मामले देती है कोरोना के मामले में। दूसरी बात, ये बात कर रहे हैं नमस्ते ट्रंप की, तो नमस्ते ट्रंप आप नहीं चाहते थे, परंतु नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में आपके नेता जो मध्य प्रदेश में रैलियां निकलवा रहे थे, वो क्या था? तो सच्चाई ये कि आपकी कथनी और करनी में अंतर है। अगर आपने महाराष्ट्र को ये रोल मॉडल के रूप में पेश किया होता तो आप कह पाते। सच्चाई ये है कि आप तो जब विपक्ष में होते हो तब भी नाकारा होते हो, जब सरकार में होते हो उससे ज्यादा नाकारा हो जाते हो। चलिए, इसलिए ठीक है। भ्रम फैलाने की राजनीति बंद हो। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। हम जो विपक्ष में थे वही आज है। चलिए, वक्त तो अभी इस बात का है कि कोरोना इस समय बहुत ज्यादा पीक पे है, इसलिए दोनों ही राजनीतिक दलों को इस पे कोशिश करनी चाहिए कि कैसे रोकथाम पाया जाए वजह राजनीति के। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी है, मध्य प्रदेश में आईफा अवार्ड नहीं होगा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कह दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आईफा की कोई जरूरत नहीं है, आईफा एक तमाशा है, करोड़ों रुपए लिए गए हैं आईफा अवार्ड के नाम पर उद्योगपतियों से।